क्या बीजेपी खुद योगी आदित्यनाथ को यूपी में हरवाना चाहती है? क्या है ये यूजीसी कोड? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर यूजीसी कोड लेके आई है, जिसके अंदर जनरल वर्ग को क्रिमिनल और कमजोर या दलितों को विक्टिम मानकर चला जाएगा कि फॉल्स केस करने पर भी यूजीसी में कोई सजा नहीं है। पहले कर्नाटका हाई कोर्ट, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये माना है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए होता है, क्योंकि एज पर द एक्ट 70 to 80% मुकदमे यहाँ पर फॉल्स कंप्लेंट होती है, फर्जी होते हैं। वैसे तो मोदी जी की जिम्मेवारी बनती थी कि इस काले कानून को थोड़ा सुधारा जाए, लेकिन उससे उल्टा मोदी जी करते क्या है, यूजीसी कानून ले आते हैं जो हालात को सुधारने की बजाय और बिगाड़ता है। इस कानून के चलते अपर कास्ट के बच्चों को जेल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह बीजेपी हर स्टेट में अपर कास्ट के डोमिनेशन को खत्म करती जा रही है, वही फॉर्मूला अब यूपी में अपनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? इसको जरा ध्यान से समझो। यूपी में लगभग 20% वोटर अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उतने ही लगभग 20% वोटर दलित समाज के हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में अपर कास्ट का डोमिनेंस बड़ा जबरदस्त है। लगभग 44% MLAs अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब 1 साल के अंदर चुनाव है और इतना जल्दी दलित समाज तो इनको वोट देने से रहा, और अपर कास्ट वोट बैंक ऑलरेडी बीजेपी से नाराज हो चुका है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हिंदू अपर कास्ट वोट बैंक है, ये बीजेपी से ज्यादा योगी का वोट बैंक है। इन्हीं के दम पर योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री हैं और इसी वोट बैंक के दम पर वो अगले साल भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे। अगर वो अगले साल मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 2029 के चुनाव में पीएम बनने के सबसे दावेदार कैंडिडेट बन जाएंगे। इसीलिए एक थ्योरी ये भी कहती है कि 2024 के इलेक्शंस में भी यूपी और योगी को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, और अभी 2027 में उनके वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करके उनको और कमजोर या उनको हराने तक की तैयारी की जा रही है। वैसे आप 2029 में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में से किसको पीएम बनता देखना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।